Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे अनियन फ्रिटर्स, अनियन के पकोड़े, प्याज के पकोड़े कैसे बना सकते हैं। यह हाईली रिक्वेस्टेड रेसिपी थी तो हमने आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल दिखाया है। आप ये ट्राई करके हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा फीडबैक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। यहाँ पे हमने लिया इंग्रेडिएंट्स में बेसन या ग्राम फ्लावर 1.5 कप्स, 1.5 कप फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, दानवल, धनिया, इसको चॉप किया है। आलू, पोटैटो, एक आलू लिया है, देखिए उसको पानी में रखा है ताकि स्टार्च रिलीज हो। फिर हमने लिए है प्याज, 3 लार्ज अनियंस, गंड 3। फिर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, हमने इसी में इसको फ्राई किया है। इट गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट टू योर फूड एंड इज़ हेल्दी। फिर हल्दी, लेदर, नमक, नून, लाल मिर्च का पाउडर, वज़न मर्चवांगन, ज़ीरा, ज़ूर, अंडा एक, ठूलक, हरी मिर्च, न्यूल मर्चवांगन, अजवाइन या कश्मीरी में जावेन कहते हैं इसको, और हरा पुदीना, पुदीना, फ्रेश मिंट लीव्स है ये। हमने अंडा इसमें इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इससे बहुत फ्लफ़ी बन जाते हैं, तो आप ये ट्राई करिएगा इस तरीके से ज़रूर। सबसे पहले जो हमने पील किया है ये आलू, उसको हम काटेंगे इस तरीके सेंटर में 2 हाउस में। फिर ऐसे आपको उसको स्लाइसेस करने हैं इलोंगेटेड वे में, और फिर मैं आपको दिखा दूँगी। फिर से स्लाइस बनाने हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये इन अ वे फ्रेंच फ्राइज़ की तरह है, लेकिन उसमें आप इतने छोटे नहीं करते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम इनको रखेंगे ठंडे पानी में और उसमें रिंस करेंगे इनको अच्छे से। हम इनको प्रेस करेंगे ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है सारा वो रिलीज़ हो जाए। देखिए, ठंडा पानी यहाँ पे लिया हमने एक बोल में, इसमें अच्छे से इसको निचोड़ रहे हैं इन आलूओं को ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो रिलीज़ हो। फिर ये पानी फेंक के इसको रखेंगे ड्रेन होने के लिए। अब जो प्याज है, अनियन, उसको भी सेंटर से आप करेंगे 2 हाउस में इस तरीके से काटेंगे, और फिर इसको बहुत पतला पतला आपको काटना है। ये देखिए, यू हैव टू कट देम इनटू वेरी थिन स्लाइसेस। ये देखिए, आप इस तरीके से बहुत पतले स्लाइसेस में काटना है। अब आप बिग मिक्सिंग बोल में डाल देंगे ये सारे अनियंस जो हमने लिए थे गंड, और इसको अच्छे से पहले निचोड़ेंगे थोड़ा सा ताकि पानी जो है वो रिलीज़ हो जाए इनका। अब डाल देंगे हम ज़ीरा, आधी बड़ी चम्मच, हाफ़ टेबल स्पून, अजवाइन भी आधी बड़ी चम्मच, हाफ़ टेबल स्पून, हरी मिर्च है ये 2, न्यूल मर्चांगन्स, सॉल्ट या नून, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करेंगे। फिर हरा पुदीना, फ्रेश मिंट लीव्स, इसको भी आप डाल देंगे तकरीबन 1 बड़ी चम्मच। फिर धनिया या फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, दानवल, इसको हमने पहले फाइनली चॉप किया है। फिर हमने 3 बड़े चम्मच इसके डाल दिए हैं, 3 टेबल स्पून। फिर हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून, आधी बड़ी चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर भी आधी बड़ी चम्मच, हाफ़ टेबल स्पून। अब इनको आप अच्छे से मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को प्याज के साथ, और जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, प्याज अपना पानी जो है इसमें अंदर होता है वो रिलीज़ करेगा, और उसी पानी से हमें इसको बेसन फिर ऐड करनी है और बेसन को भी मिक्स करना है। ये पोटैटो हम जो है हमने रखे थे ड्रेन करने के लिए, आलू आलू वो भी इसमें ऐड कर देंगे हम, और फिर जो प्याज और आलू है इन दोनों को मिक्स करेंगे जो बाकी स्पाइसेस ऐड किए थे और इंग्रेडिएंट्स उनके साथ। अब डाल देंगे हम बेसन या ग्राम फ्लावर। ये बेसन आपको डालने हैं 1.5 कप, या हमने अप्रॉक्सीमेटली ये 10 बड़े चम्मच, 10 टेबल स्पून्स लिए हैं। इसमें हमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा। मेक श्योर कि आप पानी ऐड ना करें, क्योंकि जो प्याज और आलू है उनको ऑलरेडी पानी रिलीज़ हो जाएगा, तो उसी पानी से इनको आपको मिक्स करना है। जो बैटर बन जाएगा ये उसी पानी से बन जाएगा, आपको एक्स्ट्रा वाटर कुछ नहीं ऐड करना है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मेहनत करनी है, थोड़ा आपको फाइनली इसको प्रेस करना है, उसके बाद इसका पानी सारा रिलीज़ हो जाएगा अनियंस एंड पोटैटोज़ का, और उसी के साथ आपको ये बेसन जो हमने डाली है उसमें आपको बैटर बनाना है। तो ये देखिए, हमने 10 टेबल स्पून्स, 10 बड़े चम्मच लिए हैं, जो तकरीबन 1.5 कप्स बनते हैं, 1.5 कप। ज़्यादा बेसन नहीं लीजिएगा, फिर ये सूखा बन जाएगा अंदर से। अब डाल देंगे हम इसमें एक अंडा, उससे ये फ्लफ़ी बन जाते हैं और अंदर से अच्छे हो जाते हैं अच्छी तरीके से, दे गेट कुक्ड। एंड
आप देखिएगा बनाकर कि कितना डिफरेंस आएगा आपको। ये देखिए ये भी हमने मिक्स कर दिया, तो आपका बैटर तैयार है। ये अनियन फ्रिटर्स का पकोड़े का बैटर तैयार है, आलू और प्याज के पकोड़े का। मेक श्योर कि आप छोटे-छोटे उठाएँगे बनाने के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लीजिएगा, वो अंदर से फिर एज़ ए सेड ड्राई रहेगा। और बेसन भी ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, वरना अंदर से वो ड्राई रह जाता है। अब हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल एक पैन में और इसका वेट करेंगे गर्म होने का। ये क्योंकि ये फ्रिटर्स है, पकोड़े हैं, इसमें तेल ज़्यादा जाएगा फ्राई होने के लिए, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो। अब हमने वेट किया पहले तेल को बहुत गर्म होने का। जब तेल पूरा गर्म होगा, बॉयल हो रहा होगा, फिर आपको गैस को सिम कर देना है। सिम करने के बाद आपको 1-2 मिनट तक वेट करना है कि ऑयल का टेम्परेचर फिर से थोड़ा-सा कम हो जाए। तब जाके आपको इसको ऐड करने हैं ये पकोड़े। अगर आप बहुत गर्म तेल में डाल देंगे ये उबलते हुए तेल में, तो ये इमीडिएटली डार्क कलर के हो जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। वैसा हमें नहीं करना है। इसीलिए मेक श्योर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इनको लो फ्लेम पे फ्राई करें, सिम पे फ्राई करें। जब आपका तेल पहले आपने हाई पे रखा होगा, जब वो गर्म हो चुका होगा, फिर आप गैस का बर्नर जो है उसको सिम पे कर देंगे, फिर वेट करेंगे। जब तेल थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, फिर ऐड कर देंगे आप ये इनमें पकोड़े और 90% तक आप इनको फ्राई करेंगे। 90% इसलिए क्योंकि 10% रेस्ट हम इनको एंड पे करेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से इनको फ्राई करना है और एक साथ नहीं हिलाइएगा इसको, ताकि ये टूट ना जाए। वेट फॉर सम टाइम, जब आप इसमें पकोड़े डाल देंगे पहले वेट कीजिएगा एक साइड को होने के लिए फ्राई, फिर फ्लिप कीजिएगा। ये देखिए हमने 90% तक ये फ्राई कर दिए हैं इसमें। अब हम तेल फिर से रखा है बर्नर पे और ये फुल हीट पे है, बहुत गर्म तेल है। अब सारे पकोड़े हम इसमें डाल देंगे और इनको बहुत कम टाइम तक इसमें रखेंगे, जब तक ना कलर आ जाए, वो क्रिस्पी हो जाए। आपने देखा होगा जब भी आप बाज़ार में भी पकोड़े लाते हैं, दिस इज़ द वे दे रीहीट इट, आपको इसी तरीके से देते हैं वो। सो इस तरीके से जो ये पकोड़े हैं ये क्रिस्पी भी बनते हैं और इनमें जो कलर है बहुत अच्छा आता है। सो आप जब पहले फर्स्ट टाइम पे बनाएंगे, फ्राई करेंगे, तो 90% तक कीजिएगा और बाकी 10% आप इस तरीके से कर देंगे हाई फ्लेम पे। यहाँ पे फ्लेम गैस की हाई है, तेल उबल रहा है, उसी में आप डाल देंगे ये तकरीबन 1 मिनट तक। देखिए आप कलर आ जाएगा, इनका क्रिस्पी हो जाएँगे और आपको ये रिमूव करके रख देने हैं किसी प्लेट पे या टिश्यू पेपर पे, सो दैट एक्स्ट्रा ऑयल जो है इट ड्रेन्स ऑफ। ये देखिए। सो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा ये पकोड़े, ये बहुत अच्छे टेस्ट के बनते हैं। दीज़ आर समवट डिफरेंट देन जो आप बाज़ार से लाते हैं नॉर्मली लोकल फूड जो हम खाते हैं पकोड़े, उससे थोड़ा डिफरेंट है, ये रेस्टोरेंट स्टाइल है। आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको हम वैसा वाला भी दिखाएँगे जो आप नॉर्मली बाहर से लाते हैं बाज़ार से। उसमें अनियन सिर्फ यूज़ होते हैं, इसमें आलू भी यूज़ होते हैं, बट दे टेस्ट रियली गुड एंड बेटर। तो आप ये पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। कमेंट्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।